मैं यहीं पे हूँ, आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास पेट्रोल है, मैं मजबूर हो चुकी हूँ। ये विकलांग रिक्शे है, इन पे ही हम गुजारा करते हैं, खाते पीते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगते। अगर ऐसा ही है तो भीख मांगने पर अगर वो करोगे तो हम देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाने की हर कोई मशगूल है और आज कुछ अलग आपको दिखाने की पहल कर रहे हैं हम PNN की तरफ से। दरअसल ये जो जगह आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक है और ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधे यहाँ से लाल किला के मुख्य गेट पर जाने वाला रास्ता है। कल यहाँ पर हो सकता है कि आपको अच्छी खासी तादाद प्रोटोकॉल में लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिले, लेकिन सटे हुए इस जगह को जो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का निवाला छीना जा रहा है। बात जिसकी हो रही है वो ये तमाम लोग जो हैं यहाँ से महज 100 या 150 मीटर दूर जो कि लाल किला गेट से पीछे चांदनी चौक के जो मेट्रो स्टेशन के 5 नंबर गेट के जस्ट बगल में ये लोग स्थापित हैं। ये यहाँ पर दिव्यांगजन लोग हैं और ये लोग कहीं ना कहीं आज अपने निवाले के लिए बेबस हैं। इनकी निवाला छीना गया है और आज ये लोग बैठे कहीं ना कहीं एक आस लगाए हैं कि इनकी शायद कोई सुख दुख जानने वाला हो। कोरोना की महामारी तो वैसे ही पूरे 2 साल से सबको अपने जद में लेके लोगों को निवाला छीना, लोगों की कोई अपनों को छीना, लेकिन इन लोगों की कहीं ना कहीं रोजी और रोटी छीना गया है। दरअसल ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग आज बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में मेरी कसूर क्या है, क्यों हमें अपने हक अपनी रोजी रोटी कमाने पर विराम लगाया जा रहा है। कौन वो लोग हैं जो इनकी निवाला छीन रहे हैं, इनको बेघर कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी पर ताला लगा रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे और ये लोग क्यों परेशान हैं। आज जब मीडिया के सामने रूबरू होने की बात आई है तो इनसे आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इनको कौन प्रताड़ित कर रहा है, वजह क्या है और मजबूरन यहाँ पर कुछ ये लोग अपनी बेबसी को जाहिर करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? निखत परवीन। क्या दिक्कतें हैं आपकी? जी यहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, बहुत हाथ ये कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। हैंडीकैप हूँ, काम करके खा रही हूँ, किसी की चोरी चकारी नहीं कर रही हूँ, मेहनत करके खा रही हूँ, किसी के आगे भीख नहीं मांग रही हूँ मैं, समझे। फिर भी SHO साहब ने मुझे धमकी पे धमकी दिया जा रहा है, बंद कर रहे हैं, मेरा दुकान बंद करवा दिया है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? हैं, देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ दिव्यांग नाम रख दिया है, उसके आगे कोई रोजगार दिया है? 10,000 रुपये लोन दिया है मुझे। 10,000 रुपये जब मैं दुकान ही नहीं खोल पाऊंगी तो 10,000 रुपये लोन कहाँ से दूंगी? ब्याज पे पैसा ले ले के मैं दुकान पे लगा रही हूँ। 2 साल से अपने बच्चों को इतना मुश्किल हो गया, मुझे मजबूर हो गई हूँ मैं। वजह क्या है, कौन परेशान कर रहा है और क्यों परेशान हो आप लोग? आपके लोग यहाँ जो जुटे हो इतना दिक्कतें क्या आ रही है, आप बताइए प्लीज़। मुझे SHO साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी क्या गलती है, मैं SHO साहब मुझे बताया जाए। मेरे पे कोई सज़ा होगा या कोई जुनून किया होगा, मैं अपनी सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग बार बार SHO का नाम ले रही है, SHO क्यों और क्या मामला क्या है ये बताइए ना। SHO साहब को पता नहीं क्या हमसे क्या दुश्मनी है, क्या है नहीं है, वो तो SHO साहब को पता होगा ना। क्यों हमारी दुकान बंद करवाई जा रही है पुलिस वाले के? दुकान आपकी कौन सी है? ये वाली दुकान है हमारी। क्यों है? ये SHO साहब ने बंद करवा रखी है। क्यों, क्या बोले उन्होंने बोला कि नहीं खुलेगी दुकान। क्या काम करते हैं, क्या चीज़ की दुकान है आपकी? मैं घड़ी और जूता बेचती हूँ। तो अब बंद करवाने का कुछ वजह बताया उन्होंने? उन्होंने कोई वजह नहीं बताया है, कह रहा आर पार की लड़ाई है। अब उनकी पता नहीं मुझसे कौन सी जन्म की दुश्मनी है, वो तो SHO सब बताएंगे मुझे। तो यहाँ और बाकी जो विकलांग लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। उनके तो सारे ठिये उठा के ले गए। रात को 9 बजे भी मुझे आए थे उठाने के लिए। मैं यहीं पे हूँ, आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास पेट्रोल है, मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैं इन सब चीज़ों का तो बहरहाल बिल्कुल आप दूर रखिए, लेकिन ये आप बताइए कि आप विकलांग हैं और यहाँ खुले आसमान में यहाँ पे फिलहाल क्या कर रही हैं? क्या करूँ मैं? कमरे का किराया नहीं दे पाती हूँ मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? हैं, दिल्ली के CM हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। विकलांग जाए तो कहाँ जाए? आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है विकलांग के पास। विकलांग के पास और कोई रास्ता ही नहीं है आत्महत्या के सिवा।
जाए तो कहाँ जाए, वो तो दिल्ली सरकार बताए, ये देश के प्रधानमंत्री बताएं, ये एलजी साहब बताएं, ये क्या करा जाए। विकलांग को मजबूर है, विकलांग इस टाइम में कोई मेहनत करके खा रहा है, सरकार से किसी से भीख नहीं मांगी जा रही है, कुछ करा नहीं जा रहा, मेहनत करके खा रहे, किसी के ऊपर नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, हैं? तो विकलांग जाए तो कहाँ जाए। मैं तो यही कहूँगी, देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, देश के दिल्ली के सीएम से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरी हेल्प किया जाए। ये 9 विकलांग है चांदनी चौक के अंदर, प्लीज़ मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत लाचार आदमी हूँ। अच्छा ये बताइए, समझो, जब आपकी दुकान बंद करवाया गया है तो यहाँ की कोई रीजन नहीं बता रहे हैं क्या? कोई रीजन नहीं बता रहे, कोई रीजन नहीं बता रहे। बंद कब हुआ है दुकान? दुकान हमारी 3-4 दिन से बंद है। और उसके बाद से आप लोगों ने दुकान नहीं खोला? नहीं खोला है। यहाँ कितने लोग बैठते हैं? यहाँ 9 विकलांग बैठते हैं। और क्या काम करते हैं लोग? 9 विकलांग है, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, सिर्फ कोई गलत काम नहीं करता है, अपनी मेहनत की कमाई खाता है। चाहते हैं क्या है? हम यही चाहते हैं, हमसे किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से यारा दोस्ती नहीं है, मैं यही चाहती हूँ, मेहनत करके खा रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से, मैं मेहनत करके खा रही हूँ, मुझे खाने लेने दो। कि किसी से आपने शिकायत नहीं किया कि इस तरीके के हमें परेशान किया जा रहा है, या फिर कोई और अधिकारी से आपने बात करा? मैं गई थी एसीपी के पास, हमारे हस्बैंड गए थे और विकलांग गए थे, 2 जने गए थे, समझे। उन्होंने एसपी ने एसएचओ साहब को फोन भी किया था, एसओ साहब ने बोला, एसीपी सर ने बोला इन विकलांगों को टॉर्चर ना किया जाए, मेहनत करके खा रहे, खा लेने दो, लेकिन फिर भी एसएचओ सर, एसीपी सर का बात नहीं मानने। ये जगह एमसीडी में आते हैं। हाँ जी। एमसीडी से आप लोगों के पास वहाँ भी तो एटलीस्ट आपको कहना चाहिए था, और ये जगह जब है तो आप एमसीडी की जगह पे बैठे ना। एमसीडी की जगह पे हूँ, अब एमसीडी हटाने को राजी नहीं है पुलिस वाले। स्पेशल पुलिस वालों ने कल के 11 बजे की टाइम, 11 बजे कल एसएचओ साहब ने पुलिस वाले उसको एमसीडी वाले को फ़ोन करके बुलाया गया, स्पेशल हमारे लिए, विकलांगों के लिए। विकलांग रिक्शा उठा के लेगा यहाँ से। यहाँ और भी लोग हैं और सबकी एक ही बताए कि पूरे देश कल 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन इनकी जब निवाला छीना जा रहा है तो क्या ऐसे में ये लोग खुशी या फिर देश की जो ऐतिहासिक पर्व है क्या ये लोग मना पाएंगे? आप तो बड़े करीब रहते हो, तो ये चकाचौंध में फिर कैसे आपकी भागीदारी रहेगी? क्या करें सर, मजबूरी है हमारी। जैसे अगर ये बोल रहे हैं, कहते हैं 26 जनवरी है, तो हम इसके चक्कर में 26 जनवरी को बंद भी रखने को तैयार हैं। तो बोल रहे हैं कागज करना ही, तुम्हें बंद नहीं करना, तुम्हें तोड़ना ही है, तुम्हें तोड़ना ही है, ये लगनी नहीं है, दुकान नहीं लगनी नहीं है यहाँ पर, ये बोल रहे हैं सर। और हम ये हमारे कागज़ भी हमने दे रखे हैं, कागज़ भी दे दिए थे दुकान के, कागज़ फागज सब दे दिए, फिर भी हमारा जो है सामान जो है उठा लिया। हमें कुछ एलर्जी थोड़ी है किसी से, हमें किसी से नहीं है। तो हम तो बस यही चाह रहे हैं कि हमारा जो है देश गणतंत्र दिवस है जो आराम से मनाया जाए, हम दुकान तब तक नहीं खोलेंगे। बोल रहे हैं भाई दुकान से बिल्कुल हटा लो आप। अच्छा, हाँ ये बोल रहे हैं। तो कुछ वजह नहीं बताई उन्होंने क्यों हटा? कोई वजह नहीं बताई सर, कोई वजह नहीं बताई, कहते हैं क्या है क्या नहीं है। आपकी दुकान कहाँ है? हमारी दुकान ये है सामने। अच्छा, यहाँ हाँ सामने। हाँ, किस चीज़ ये की दुकान लगाते हो? ये पान बीड़ी की दुकान है। नुकसान हमारे लिए बहुत है सर, एक लड़की है छोटी सी, कमरे का किराया है, कहाँ से निकालें। ये बैंक पंजाब नेशनल बैंक से हमने लोन लिया है, तो इस दुकान के लिए मैनेजर साहब ने हमें पर्सनल लोन जो है दिलवाया, इनसे कहा गया था, वहाँ से उनने दिलवाया था। हाँ वहाँ से लोन लिया था हमने, तो वो बोले कि बेटा सही करके जो है यूज करना, फालतू जो है खर्चा मत करना, दुकान में पैसा लगाना और मेहनत कमा के, जिससे कि आगे आपको जो है और बढ़िया लोन मिल सके, जिससे कि आप जो है आगे बढ़े, अपने बच्चों को कमा पाएँ। कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों की एक रुसवाई जो इनके आज घेरी हुई है, आज ऐसे मौके पर जब ये लोग अपनी बेबसी को जाहिर कर रहे हैं, शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। और आपके लिए ये बताइए, कोई आया नहीं सुख दुख जानने के लिए जब आप लोग बैठे हो? नहीं, कोई नहीं आया सर, सिर्फ पुलिस वाले यहाँ पर आके और मतलब विकलांगों को कहते हैं कि यहाँ से देश भगाएंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, विकलांगों को दिक्कत करते आते हैं, टॉर्चर करने आते हैं सिर्फ विकलांगों से। तो ये विकलांगों से एसएचओ बहुत खिलाफ हो रहा है। क्या है वजह? हमने ये इतना भी तो पूछा कि अगर तुम्हें कोर्ट से है, कोर्ट से कोई लिखत दिया है कि सिर्फ विकलांगों को उठाना, तो हमें वो दिखा दो, हम शौक से हट जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। और
दूसरी बात कोई वजह नहीं बता रहे, कह रहे सिर्फ आर पार की लड़ाई। हमसे काहे की आर पार की? कोई हम आतंकवादी तो है नहीं, कोई हम मतलब कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, गांजा स्मोक तो नहीं बेच रहे, या किसी का खाता मतलब जेब तो नहीं काट रहे, या किसी को छीन तो नहीं रहे, या बगल में गुंडा तो नहीं पाल रहे, अपना बीड़ी गुटखा बेचते हैं, या जूता चप्पल घड़ी बेचते हैं, शाम को यहाँ बैठे रहते, सुबह तक बैठे रहते, शाम को अपने घर जाते हैं। हमारा तो इसी में सोना खाना पीना, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पाल रहे हैं, खाल रहे हैं, इसी से कर रहे हैं गुजारा, हम क्या कर सकते हैं? और बताओ, आत्महत्या कर लेंगे, फिर रख देंगे SCP का SHO के नाम, साहब ये टाउचर कर रहा था, हम इसीलिए मर गया, लिख के देके जाएंगे। शुक्रवार को एक जना मतलब कोई थप्पड़ भी मार दिया था, वो ख़त्म भी हो गया पटरी पे। SHO ने धक्का मारा, थप्पड़ मारा, उसके नस में, उसके दिमाग में लग गया और आदमी मर गया। नहीं, SHO की सारी बात SHO कर रहे हैं, शहर में इस तरीके से क्यों करेंगे? क्या पता SHO, बाकी कोई हमें ना तो MCD उठाने वाली है, MCD ने साफ कह दिया कि भाई हमको तो बुलाया गया है, स्पेशल बुलाया गया है, MCD को मतलब फ़ोन करके बुलाया है कि यहाँ उठाने के लिए, सब विकलांगों को उठाओ। इधर आइए आप। बाकी क्या नाम है आपका? पूजा। क्या करते हो आप? यहाँ दुकान थी मेरी, सब उठा के ले गए कल, सब भर के। मेरा आदमी विकलांग था, मैं उसकी बीवी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उसी से मेरा घर वर चलता है बस। आदमी था मतलब क्या है नहीं क्या? विकलांग ख़त्म हो गया मेरा आदमी, विकलांग था मेरा आदमी। ये सारा रिक्शा सब लेके चले गए यहाँ से गाड़ी में भर के। तो आप जब यहाँ दुकान किस चीज़ की आप लगाते थे दुकान? जैकेट बेचती है। जैकेट बेचते? हाँ, गरम। तो आप कितने दिन से नहीं लगा पा रहे दुकान? परसों से 3-4 दिन हो गए। तो आप कैसे चल रहा है? मजबूर है, अब कैसे चल रहा है, अब सब ख़त्म ही कर दिया। ये बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ पे स्वेटर बेचता हूँ स्वेटर जी। विकलांग रिक्शा हमारे को शीला जी द्वारा दिया गया है, बूथ बना के, भाई तुम कोई ना कोई रोज़गार करो अपना, ये तो किसी के आके हाथ मत पिलाओ, हम लोग यहाँ रोज़गार करते हैं। इससे पहले हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये SHO साहब आए हैं, इनको पता नहीं हमें से क्या दिक्कत है, हमसे किलिसते हैं या हमसे कोई दूरी बनाना चाहते हैं, यही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जब दूसरे दिन आके जो हमारे पास काम करता है उनको मार पीट के भगा देते, हमारा माल वाल फेंक देते। हम सरकार से 10,000 का लोन लेके आए थे, क्योंकि कोविड के बाद हमारे पास पैसे नहीं थे लगाने के लिए। जब सरकार ने लोन दिया, वो जब हमारा दुकानें नहीं हट गए तो लोन कहाँ से देंगे हम? इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है ये टाइम में, इसलिए 6 साल लोगों ने प्लान बनाया, जब हमारा रोज़गार नहीं चलेगा हम 20 बच्चों को लेकर खुदकशी कर लेंगे। सब लोग की ये बताइए, वैसे तो देश में विकलांग को एक अपना दिव्यांग जन कहना और या फिर बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में आप लोगों के तो हम छीने। सर देखो, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते, उनने हमें नाम दिया, हमें भी अच्छा लगा, चलो ठीक है नाम दिया, लेकिन बीच में कोई लोग ऐसे हो जाते हैं जो हमारे से दूरी बनाना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं करते, ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इसकी वजह से इतने बड़े SHO हो गए, उनसे हमसे क्या परेशानी है? हमको गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो चोरी डाका डाल रहे हैं, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, उनको खुशी होनी चाहिए। कोई विकलांग बंदा अपना फैमिली पाल रहा है कैसे भी। एक SHO साहब आए, इतने 20 साल हो गए हमें यहाँ लगाते हुए, किसी ने हमें तंग नहीं करा। ये SHO साहब, इनको क्या परेशानी? उस दिन SP साहब ने खुद ऑर्डर दिया, आप विकलांग बंदे लगाओ जाके, जो भी दिव्यांग आप लगाओगे आपको कोई छेड़ेगा नहीं, दूरी बना रखना, जो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, करके रखना जरूरी है। उसके बाद भी फिर उसके बाद 2-3 दिन लगी, 3-4 दिन फिर पता नहीं क्या हो गया, पूरा हमारा जो माल था सब ले गए। ये टाइम में घर पे खाने पीने को कुछ नहीं है, यहाँ रोड पे आके बैठे क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या मांग करते हैं? हम अपना मांग करते हैं, हम विकलांगों का रोज़गार बना रहे, और जो हमने 10-10 हज़ार रुपये का लोन लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया है, उसको हम चुका सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, और हम अपने परिवार को आगे के लिए खान पान दे सकें, और इतना ध्यान रख सकें अपने परिवार का। दरअसल मैं चाहूँगा कि आप यहाँ देखें कि ये इस दुकान से लेकर और कुछ हद तक यहाँ सामने तक, ये जो विकलांग लोग हैं इनके लिए ही ये जगह, खासकर अपने तरीके से ये लोग अपने आप को यहाँ अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इस जगह अपनी दुकान लगाकर जो भी इनके स्वेटर या फिर जो भी सामानें होती हैं वो बेचते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके इस काम पर बदनीयत हो गई है, इनको हटाने की पूरी मुहिम चल रही है, लेकिन ये लोग भी कहीं न कहीं यहाँ पर आमादा हैं और ये चाहते हैं कि इनको कोई सूद ले, इनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। आप देख सकते हैं दरअसल इनकी ये जो हालात है, इस दयनीय हालात को कहीं न कहीं ये उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनका गुजर बसर इन्हीं सब सामानों से होता है।
इसके ज़रिए यहाँ पे ये कुछ सामान बेच रहे हैं और ये यहाँ पे इनके छोटे मोटे जो अपने साजो सामान है जिसके ज़रिए ये कहीं ना कहीं अपना जीविका निकालते थे, लेकिन इस पे भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है और ये बेबसी के शिकार हैं और लाचार ऐसे हालात में बनते जा रहे हैं क्योंकि इनको मजबूर किया जा रहा है। कल एसएसओ साहब ने खुद ये तुड़वाया है, एमसीडी वालों से, पुलिस वालों से खुद खींच के ये सब करवाया है। इसको सरकार ने हमें इस पे मोहर लगा के दे रखी है, इनको कोई नहीं छूता है। आज तक किसी की हिम्मत और पावर नहीं हुई इसको छूने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मिला हुआ है, एक लाइसेंस है हमारे पास। ये हम 90% विकलांग हैं, कहाँ जाएंगे अगर इसका सहारा नहीं लेंगे। इस पर हमें स्वयं रोजगार करने को बोला है सरकार ने भी, तो हम अपने स्वयं रोजगार, रोड से देखो, रोड से भी अंदर है, हमें कोई दिक्कत नहीं पब्लिक से, फिर भी हम अंदर है, फिर भी अंदर अपने एकांत में बैठे। लेकिन हमारे से एसएचओ को क्या दिक्कत है, वो हमें खोल के बता दें कि भाई ये दिक्कत है, हम मंजूर है उस बात के लिए, और हमें बताएं कि हमें किस तौर पे हटाया जा रहा है। या तो एमसीडी हमें हटा रही है, एमसीडी साफ मना कर रही है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मतलब कोर्ट से अगर तुम्हें परमिशन मिली है विकलांगों को स्वयं हटाने के लिए, तो हमें वो लिखा हुआ दिखाओ, हमें हमारे में प्रूफ करो कि भाई तुम्हें कोर्ट ने हटाया, तो हम हटने को राजी हैं। हम नहीं पैसाबाजी करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्रूफ दिखाओ क्यों परेशान किया जा रहा है, एसएचओ ने हमें क्यों तंग किया है। जबकि एसीपी बोल रहा है, स्वयं मैं खुद मिलने गया था, एसीपी ने कहा बेटा जाके दुकान लगाओ, तुम्हारी 9 दुकानें हैं, विकलांग तुम्हारे साथ है, सिर्फ विकलांग की रहना चाहिए, बाकी और कोई नहीं लगना चाहिए। मैंने खुद आके अपनी दुकान खुलवाई और खुद विकलांगों के साथ 2 दिन सही से चलने दिया, तीसरे दिन फिर धमकी दे के जा रहा है कि तुम्हें बताऊंगा। दुकान पे आके खुद चल के कहते जा रहा है कि तुम्हें बताऊंगा। क्या है ये बताना क्या है? हम कोई मतलब दुश्मन वो है, आतंकवादी है क्या, या हमने कोई आतंक कर रखा है, या हमका तो मतलब इस देश के लिए है ही नहीं कुछ, हमने कोई गलत नहीं कर रखा है। हमारे तो ये विकलांग रिक्शे हैं, इन पे ही हम गुजारा करते हैं, खाते पीते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगते। अगर ऐसा ही है तो भीख मांगने पर अगर वो करोगे तो हम गंद फैला देंगे, फिर जो हम पे आएगा भीख भी मांगेंगे, जगह जगह मंदिरों पे बैठे रहेंगे, हम तो फिर अत्याचार करेंगे। क्या करेंगे फिर हम अपने लिए, अपने पेट के भरने के लिए? कुत्ता भी घर से निकल के बाहर जाता है, मतलब ढूंढता है, 10 घर ढूंढता है, घर में रोटी मिलता है, आके पूछ दबा के बैठ जाता है, तो वही काम हम करेंगे। फिर हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। अरे हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ऐसे हमें कुछ चल के बताए कि भाई तुमसे ये दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, एमसीडी हटा रही है तो एमसीडी का दिखाओ, कोड हटा रहा है तो कोड दिखाओ, हमें दिखाओ, प्रूफ करो। जिस तरीके से ये सभी को पता है कि हम दिव्यांगजन को रिस्पेक्ट देते हैं और किसी के निगाह गलत तरीके से पड़े इन दिव्यांगों पे, तो उसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए, किस तरीके से इनको समाधान किया जाना चाहिए। हालांकि यह एक बहुत ही संजीदगी मैटर है और जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बेबसी को जाहिर किया PNN के माध्यम से, सरकार को, स्थानीय शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी जो भी जायज़ और वाजिब मांग है उस पर भी कहीं ना कहीं अमल करना चाहिए। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।